अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है। नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार और आप अभी देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज चैनल। साथियों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नए वीडियो लेकर और इस वीडियो का टॉपिक है कि राज्यसभा में फिर से सहारा के निवेशकों का जो मुद्दा है वो फिर से उठाया गया है और इस मुद्दे में सवाल जवाब किया गया है। बीजेपी के 2 सांसद हैं, एक हैं सीमा द्विवेदी जी जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के ही हैं वो, और दूसरे हैं हमारे सुशील कुमार मोदी जी, वो भी बीजेपी के ही हैं, हमारे बिहार से राज्यसभा सांसद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमा द्विवेदी जी जो हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद, उन्होंने जो सवाल किया है हमारे सहकारिता राज्य मंत्री जो है BL वर्मा जी उनसे, तो चलिए सुनते हैं कि आखिर क्या सवाल हुआ है उनके द्वारा। बहुत सी सरकारी बैंकें मृतप्राय सी हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि जो जनता का पैसा ऐसी बैंकों के पास अभी भी जमा है, क्या उन बैंकों को मजबूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर सीमा द्विवेदी जी ने सवाल किया है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं जिनमें लोगों का बहुत सारा पैसा जमा है, उनका पैसा फंसा हुआ है, उनके पैसे निकलने का कोई चांस नहीं लग रहा है। इसके बारे में सीमा जी सरकार से सवाल किए हैं और सरकार से ये जानना चाह रही है कि क्या सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठाएगी कि उन कंपनियों से उन पे दबाव बना करके उनसे पैसा लेकर के लोगों को वापस किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने इसका जवाब क्या दिया है, यानी कि जो हमारे सहकारिता राज्य मंत्री है BL शर्मा जी, उन्होंने जवाब क्या दिया है वो देखते हैं। सारा कोऑपरेटिव की जो समितियां हैं उनसे संबंधित है और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था, लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है और इसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों को पैसा वापस भी हुआ है और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, 10-10 हज़ार से स्टार्ट किया है और चूँकि 5-4 करोड़ रुपये हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर साथियों कि BL वर्मा जी कह रहे हैं कि हम सभी निवेशकों का एक एक पैसा वापस कर देंगे। ये एक एक पैसा कब वापस करेंगे, इनके पास कितना पैसा है ये जरा दिखा तो दे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। और जैसा कि सहारा बताती है कि सहारा से भी अकाउंट में उसका लगभग 25,000 करोड़ रुपया जमा है, 24,000 कुछ करोड़ रुपया जमा है। तो उसमें से ये कह रहे हैं कि सभी निवेशकों का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा और इनका कहना है कि 3 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया है। 3 करोड़ लोगों ने आवेदन कैसे दिया है, यहाँ पे जो सीमा द्विवेदी जी सवाल किए हैं उस सवाल का ये जवाब कहाँ दे रहे हैं, कुछ बता तो नहीं रहे हैं कि कितने लोगों ने आवेदन किया है और कितनों का पैसा वापस हुआ है और कितना पैसा वापस कर दिया गया है और कितना बचा हुआ है। ये बार बार कह रहे हैं कि हमको 5,000 करोड़ रुपया मिला है, हम लोगों का पैसा वापस कर रहे हैं। सबसे पहले हम छोटे निवेशकों का वापस कर रहे हैं, 10,000 करके कर रहे हैं। तो पहले हमको, जहां तक हमें मालूम है कि इस पूरे भारतवर्ष में 75% ऐसे निवेशक हैं जो कि छोटे निवेशक ही हैं। उन्होंने अपना 10-10, 20-20 रुपया करके जमा किया है रोज का कि हमारी बेटी का शादी के टाइम पे पैसा निकलेगा, हम बेटी का शादी करेंगे। कोई व्यापार करने के लिए किया, किसी ने कुछ करने के लिए किया, सभी ने अपने जरूरतों के हिसाब से उसमें पैसा जमा किया हुआ था और सभी छोटे निवेशक ही थे, बड़े निवेशक तो बहुत कम है। और ये BL वर्मा जी कह रहे हैं कि हम छोटे निवेशकों का पैसा पहले वापस कर रहे हैं। तो भाई जितने भी, अब अच्छे कर रहे हैं कि आप वापस कर रहे हैं, लेकिन जितने भी बड़े निवेशक हैं उनका क्या होगा और छोटे निवेशक आपने वापस कहाँ किया। पूरे भारत में लोग ऐसे ही हल्ला कर रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं मिला, हमारा पैसा नहीं मिला, और आप कह रहे हैं कि पैसा दिए हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि BL वर्मा जी कह रहे हैं पोर्टल लॉन्च हुआ है, हम पैसा वापस कर रहे हैं, और जवाब ही नहीं मिल रहा है। ये 5,000 करोड़ रुपए का जो बात कर रहे हैं, तो ये 5,000 करोड़ रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था कि आप 29 दिसंबर 2023 से पहले आप
लोगों को वापस कर दीजिए, उसके बाद जो होगा लिमिट बढ़ेगा, फिर हम आपको पैसा देंगे। लेकिन इसमें से कितना रुपया इन्होंने वापस किया, कितना बचा हुआ है, ये बताएंगे तभी तो मालूम चलेगा, क्योंकि ये पैसा का टाइम जो लिमिट मिला हुआ था, समय मिला हुआ था, वो खत्म होने वाला है। अब ये पैसा फिर से रिटर्न हो जाएगा जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, और ये डायरेक्टली लगातार इसी का बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे जो माननीय राज्यसभा सांसद बिहार से सुशील कुमार मोदी जी हैं, उनका सवाल सुनते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनका क्या सवाल है। सहारा रिफंड के तहत 5,000 करोड़ रुपया विड्रॉ करने की आपने अनुमति ली थी, और 5,000 करोड़ रुपया सहारा का जो पैसा था वो आपने विड्रॉ किया है। तो अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन दिया है? नंबर 1, कितने लोगों को पैसा वापस किया जा सका है? और क्या सरकार 5,000 करोड़ के बाद अतिरिक्त पैसा विड्रॉ करने के बारे में और कोई विचार कर रही है क्या? देखिए साथियों, यहाँ पर सुशील कुमार मोदी जी भी वही सवाल कर रहे हैं जो हम लोग भी करना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो 5,000 करोड़ रुपया है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या सरकार इस पे कोई विचार कर रही है? क्या सरकार का क्या प्लान है कि अगर 5,000 करोड़ रुपया खत्म हो जाएगा उसके बाद पैसा कैसे ये लेंगे? सुशील कुमार मोदी जी यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि जो आपने 5,000 करोड़ रुपया लिया है उसमें से कितने लोगों का, कितने निवेशकों का पैसा वापस हो चुका है और कितना बचा हुआ है? और वही सवाल हम लोग भी करना चाहते हैं और अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका जवाब हम बीएल वर्मा जी से सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है, और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है। लेकिन जो वास्तव में जिनका परीक्षण होता है, विधिवत उसका स्टेप बाई स्टेप उसकी प्रक्रिया है, उसमें जितने लोग गुजरते हैं, हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है, उसकी पहचान, उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा और एक एक पैसा देने का माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उससे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे। लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं, लगातार जो भटक रहे थे और कुछ तो इस प्रकार के लोग, तो उन्हें लगता था उनको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तब मैं कह सकता हूं एक एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5,000 पूरा हो जाएगा दोबारा से फिर मांगेंगे, वो पैसा मिलेगा और एक एक पैसा बांटने का काम करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर बीएल वर्मा जी कह रहे हैं कि टोटली 3 करोड़ इन्वेस्टर्स और 80,000 करोड़ का क्लेम अमाउंट आया है। यहाँ पर इतना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं कि इतना 3 करोड़, अभी कुछ दिन पहले जो बताया गया था उसमें बताया गया था कि लगभग 1.5 करोड़ इन्वेस्टर और 72,000 करोड़ रुपए के आसपास का क्लेम आया है, और ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ इन्वेस्टर्स ने अब 80,000 करोड़ के लिए अप्लाई किया है। इतना ही टाइम में इतना ज्यादा कैसे हेरफेर हो सकता है? इतना झूठ कौन बोलता है? बीएल वर्मा जी, आप सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है? डाटा तो कम से कम सही लेके आइए संसद में। झूठ बोलने का फैक्ट्री खोल रखे हैं क्या? बिना डाटा के आप चले जाते हैं मुंह उठा करके। आप सहकारिता राज्य मंत्री है लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपको जवाब क्या देना है। आप अपना घर पे होमवर्क नहीं करते हैं ना। हमेशा आप अपना होमवर्क तैयार रखिए कि कब कौन सा कैसा सवाल करेगा जिसका हम सही उत्तर दे सके, जिससे जनता संतुष्ट हो। आप इतना गलत उत्तर दीजिएगा, इतना गलत बोलिएगा, इतना झूठ बोलिएगा तो आप अगले बार मंत्री बन जाइएगा क्या? आपको मंत्री पोस्ट से कहाँ उठा के फेंकेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और आप जो बोल रहे हैं कि हम इतना का भी एक एक पैसा देने का काम करेंगे, मोदी जी ने, आप लगातार अमित शाह का ही नाम ले रहे हैं कि अमित शाह ने संकल्प लिया। खाली अमित शाह का नाम लेने और उनका गुणगान करने से कुछ नहीं हो जाता है। आप उनका नाम लेके सोच रहे हैं कि हम बच जाएं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सहकारिता राज्य मंत्री है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जब भी आप राज्यसभा में आइएगा, संसद में आइएगा, आपसे सवाल किया जाएगा, आपको जवाब हर हाल में देना पड़ेगा। ऐसे घुमा फिरा करके आप जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब से काम नहीं चलेगा। इससे पब्लिक संतुष्ट होने वाली
नहीं है, पब्लिक को अपना पैसा चाहिए, पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये है जो 5,000 करोड़ रुपया, ये अभी एक्सपायर होने वाला है, यानी कि इसका टाइम खत्म होने वाला है 29 दिसंबर को। तो जल्द से जल्द कैसे भी करके लोगों को ये पैसा वापस कर दिया जाए, जिससे कि ये पैसा दोबारा से सहारा से भी अकाउंट में नहीं जाए, और फिर से जब ये पूरा हो जाएगा तो उधर से जितना अमाउंट आपको लेना है लीजिए। आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हमारा पैसा खत्म हो जाएगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से पैसा लेंगे। आप फैक्ट्री खोल रखे हैं क्या वहाँ? लगभग 25,000 करोड़ रुपया वहां पे जमे है, और आप सबका सब जमाकर्ता का पैसा वापस कर दीजिएगा उतना में। आप क्या कर रहे हैं? इतना झूठ मत बोलिए। तो साथियों, इसी के साथ हम अपना बात खत्म करना चाहते हैं। तो जाते जाते आपको कहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके नाते रिश्तेदार जो हैं, जो सहारा पीड़ित हैं, वो भी इन बातों से रूबरू हो सके और सच्चाई जान सके कि आखिर क्या हो रहा है।